हेलो गाइस, मेरा नाम हर्षवर्धन पटेल है। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैं आज आपको एक सम समझाने वाला हूँ। मेरा टॉपिक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं। तो शुरू में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। जो पैसा रिसीव होता है उसे रिसिप्ट में लिखते हैं, जो पेमेंट किया जाता है उसे पेमेंट में लिखते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में लिखा जाता है और इसे बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये बैलेंस बीडी आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड है आउटस्टैंडिंग, अनपेड, एरियर, ड्यू, एक्रूड, डेप्रीशिएशन। इन सबको नहीं लिखते। कहीं पर भी अगर इस टाइप के वर्ड दिख जाएँ तो उनको आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये देना बाकी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वही लेते हैं जो पैसा आता है और जाता है। थर्ड आता है पैसा आता है तो रिसिप्ट में और जाता है तो पेमेंट में। ये मैंने पहले भी बता दिया था। अब लास्ट फोर्थ में जो रिसिप्ट की टोटल होती है और पेमेंट की टोटल होती है, इन दोनों को माइनस करते हैं। जिसकी ज़्यादा होती है उसमें से कम वाली को माइनस करके बैलेंस सीडी आता है। तो मेरे पास एक सम है जो मैं आपको करके दिखाऊँगा। 12th की बुक में चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21 अब मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब देखें ध्यान से। बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस जो मैंने आपको बताया, ये दिया हुआ रहता है। ये हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दे के रखता है वो सब आपको यहाँ लिख देना है। और उसके बाद इन दोनों की टोटल लगानी है। तो मैं सारे लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना एक बार। दोस्तों, डोनेशन हम क्या है? हम क्लब है। जब हम अकाउंट पढ़ते हैं तो हम क्लब या किराने की दुकान है। हम बिजनेस है, हम इंसान नहीं है। तो ये जो रिसिप्ट है, डोनेशन अगर किसी ने दिया तो हमें रिसीव हुआ है, तो ये डेबिट साइड में आएगा। ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। ये डेबिट साइड में आएगा, इसलिए मैंने डोनेशन डेबिट साइड में लिखा है। 16,000। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब हमारे पास बिल आया बिजली का और हमें भरना है, तो पैसा गया, इसलिए ये क्रेडिट में आएगा, मतलब पेमेंट में आएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस 6,800। हमें टैक्स भरना है तो टैक्स भी पैसा गया तो वो भी पेमेंट में आएगा। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग दे के रखा है, तो हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग हम नहीं लिखते हैं, तो आउटस्टैंडिंग इसमें नहीं आएगा। दोस्तों, ये हमारा सम हो गया पूरा। अब हम इसके टोटल लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। इसमें क्वेश्चन में लास्ट में डेप्रीशिएशन दिखा है, इधर लिखा है डेप्रीशिएशन हम नहीं लिखते, तो डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। तो अब हम लगा लेते हैं इसकी टोटल। दोस्तों, हमारा आया 58,900, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस सीडी के नाम से। दोस्तों, इसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो अब यहाँ से ये अमाउंट हटा के जो बड़ी अमाउंट है वो अब यहाँ लिखना है। दोस्तों, यहाँ पर ही हमारा सम होता है कंप्लीट।